एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है हंटर्स के जितने भी स्किल होते हैं या क्लास होते हैं उनमें से सबसे खतरनाक क्लास होता है नेक्रोमेंसर की क्लास, जो हंटर्स की दुनिया में सबसे खतरनाक स्किल माना जाता है। और एक ऐसा नेक्रोमेंसर है इस दुनिया में जो 5 ट्रिपल एस हंटर में से एक हंटर है और उसकी पावर हमारे सोच से भी बियॉन्ड है, जिसकी वजह से उस पर काफी सारे लोगों ने हमला किया और उसको मारने की कोशिश की और इसकी वजह से हर बार उसके अनगिनत साथी मारे जाते थे, लेकिन वो किसी न किसी तरह से हमेशा अकेला बच के निकल ही जाता था। इसी की वजह से उसका नाम पड़ गया हिडियोस, एक इमोर्टल किंग जो कभी नहीं मर सकता है। और इसी के साथ हमारे सीरीज के मेन कैरेक्टर को भी दिखाया जाता है जिसका नाम कॉन्ग त्याया होता है। और इसी के साथ आगे हमें बताया जाता है भले ही उसे इमोर्टल किंग कहा जाता था और वो हद से भी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन वो भी अपनी मौत से नहीं बच पाया। आज वो भी अपनी मौत के कगार पे खड़ा है। आज ये जो जहाँ खड़ा है उसके पीछे न इसके दोस्त, न इसके अपोनेंट, न इसके दुश्मन है, बल्कि इसी का खुद का गिल्ड है, ग्रिफिन गिल्ड, जो इसे एक डेथ के में फंसाने के बाद लगातार इसके ऊपर हमला करते हुए जा रहा है और इसे मारने की कोशिश कर रहा है। इसे यहाँ लड़ते हुए पिछले 6 महीने बीत चुके हैं। ये पिछले 6 महीने से यहाँ सरवाइव कर रहा है और अभी तक हजारों लोगों को मार चुका है। इतने लोगों के जाने के बाद अभी भी ये मौत का खेल रुका नहीं है। अभी भी हजारों के तादाद में हंटर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए उसके सामने खड़े हैं। और आज जितने भी यहाँ पे हंटर है वो कोई मामूली हंटर नहीं है, वो ग्रिफिन गिल्ड के सबसे बेस्ट और पावरफुल हंटर्स हैं। और आज ही का वो दिन है जहाँ ग्रिफिन गिल्ड के हेडक्वार्टर ने डिसाइड किया कि वो अपनी फुल पावर के साथ हमारे मेन कैरेक्टर ऊपर अटैक करेंगे और उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, खत्म कर देंगे। क्योंकि पिछले 6 महीने में ग्रिफिन गिल्ड के कई हजारों हंटर्स मारे जा चुके हैं और ग्रिफिन गिल्ड भी अभी काफी भारी डैमेज के साथ गुजर रहा है। इसलिए ग्रिफिन गिल्ड के पास अब 2 ही रास्ते हैं, या तो वो हमारे मेन कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय कर दे या तो वो खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाए। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो अपने सामने इतने सारे हंटर्स को देख के बिल्कुल भी नहीं घबराता है। वो अपने आप को फाइट के लिए रेडी करते हुए कहता है, तुम छोटे मोटे कीड़ों को क्या लगता है, तुम मुझे मार सकते हो? मुझे तो तुम पे हंसी आती है कि तुम जैसे लालची इंसान जो कुछ पैसों के लिए यहाँ पे मुझसे लड़ने के लिए आए हैं वो मुझे मारना चाहते हैं। मुझे लगता है कि तुम लोग अपनी जगह भूल चुके हो। मुझे तुम लोग को दिखाना होगा कि आखिरकार तुम्हारी असली जगह कहाँ पे है। यही कहने के साथ हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथ में अपनी पावर को इकट्ठा कर रहा होता है। ये देख के वहाँ पे जितने भी खड़े हुए हंटर होते हैं वो जल्दी से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं और जाते हुए कह रहे होते हैं, जल्दी से उसके ऊपर अटैक करो, उसे मार दो, उसे जिंदा पकड़ो या मरा हुआ, फिर भी जो उसे पकड़ेगा उसे 5 मिलियन गोल्ड कॉइन मिलेंगे। ये सुनकर जल्दी से 2 हंटर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते और कहते हैं जल्दी से उसे ब्लॉक करो, वो अपने सोल्जर्स को समन कर पाए इससे पहले। लेकिन तब तक काफी ज्यादा लेट हो चुका होता है। हमारे मेन कैरेक्टर ने अपने नीचे एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया होता है जिसकी वजह से वो अपने ड्रैगन आयरस को समन करने लगता है। उसका ड्रैगन आयरस भी एक स्केलेटन ही होता है जो उस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर आने लगता है। और ये देख के वहाँ पे जितने भी हंटर होते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं वो अपनी जगह पे ही रुक जाते हैं। उस ड्रैगन को देख के घबराते हुए कहते ऐसा कैसे हो सकता है, इसके अंदर से जो पावर निकल रही है वो तो सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। वो लोग इतना कहते हैं कि तभी हमें बाहर से सीन दिखाया जाता है कि उस स्केलेटन ड्रैगन के समन होने की वजह से उसके अंदर से काफी एनर्जी निकल रहा होता है और एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि इसे दूर से भी क्लियरली देखा जा सकता था। लेकिन तभी वहाँ पे उस एनर्जी की वजह से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उस धमाके के अंदर से हमारा मेन कैरेक्टर अपने स्केलेटन ड्रैगन के ऊपर बैठ के बहुत ही तेजी से वहाँ से निकलता है। वहाँ से निकलने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने ड्रैगन को जल्दी से वहाँ से निकलने के लिए कहता है। ये सुनकर उसका ड्रैगन बहुत ही तेजी से उड़ के वहाँ से जाने लगता है। फिर हमें वहीं पे नीचे खड़े कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो उस ड्रैगन को देख के आपस में बात करने लगते हैं, ये तो एक ड्रैगन है, आखिरकार किसके पास इतना ज्यादा मन है जो उसने एक ड्रैगन को समन कर लिया। और वहीं पे हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो बहुत ही तेजी से वहाँ से निकल रहा होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा जख्मी होता है, उसके मुंह से खून आ रहा होता है, जिसे देख के वो अपने मन में कहता है, डैम इट, मैंने अपना माना कुछ ज्यादा यूज कर लिया है। मैं पिछले लंबे समय से लड़ता हुआ आ रहा हूँ जिसकी वजह से मेरा काफी ज्यादा माना पहले ही एग्जॉस्ट हो चुका था और अब स्केलेटन ड्रैगन को समन करने की वजह से मेरा माना पूरी तरह से एग्जॉस्ट होने वाला है। मुझे जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा। हमारा मेन कैरेक्टर ये कहते हुए जा ही रहा होता है कि तभी उसे एक बिल्डिंग पे एक इंसान खड़ा हुआ सेंस होता है जिसे देख के वो वहीं पे रुक जाता है। और ये बंदा कोई और नहीं ग्रिफिन गिल्ड का गिल्ड मास्टर होता है, यून जोगियो, जो इन सारी चीजों का मास्टरमाइंड होता है। अभी तक यहाँ पे जितनी भी सारी चीजें हुई है उन सबके पीछे यही बंदा है। हमारे मेन कैरेक्टर पे जितने भी अटैक हुए उन सबके पीछे यही बंदा है जो हमारे मेन कैरेक्टर को देख के हंसते हुए कहता है, ये तो सच में कितना ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है, तुम वहाँ से बच के किसी तरह बाहर निकल पाए, लेकिन तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ से भाग पाओगे? ये बात सुन के हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अपने ड्रैगन के साथ उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर एरो से हमला होता है जिसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को पीछे की तरफ हटना पड़ता है उस एरो से बचने के लिए। जैसे ही वो फर्स्ट एरो को डॉच करता है तभी एक दूसरा एरो आके हमारे मेन कैरेक्टर के ड्रैगन के पूंछ में लगता है जिसकी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर का ड्रैगन सीधे जाके एक बिल्डिंग से टकराता है। फिर एक और हमला होता है उस ड्रैगन के ऊपर, जो हमला उस ड्रैगन के पंख को चीरते हुए बाहर की तरफ निकल जाता है और उस तीर की पावर बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग होती है। अपने ड्रैगन को इतनी बुरी तरह से जख्मी होते हुए देख के हमारा मेन कैरेक्टर अपने ड्रैगन को जल्दी से वहाँ से निकलने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वो ड्रैगन वहाँ से जल्दी से
जाने लगता है तभी एक और एरो आता है जो उस ड्रैगन के सर को चीरते हुए बाहर की तरफ निकल जाता है। और ये एरो के अटैक यहीं नहीं रुकते हैं और भी काफी सारे एरो के अटैक होते हैं जो उस स्केलेटन ड्रैगन को बिल्कुल छेदते हुए बाहर की तरफ निकल जाते हैं, जिसकी वजह से वो स्केलेटन ड्रैगन काफी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और वो बहुत ही तेज से नीचे की तरफ गिरने लगता है। और वो जैसी जमीन पे आके गिरता है वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वहाँ की जमीन पूरी तरह से टूट जाती है। वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है और वहीं पे हमारे मेन कैरेक्टर को भी दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा जख्मी हालत में जमीन में पड़ा हुआ होता है और उस ड्रैगन की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी होती है। वो बहुत ही बुरी तरह से मारा जाता है और फिर वहाँ पे काफी सारे होली नाइट आ जाते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर वहाँ पे वही गिल्ड मास्टर आता है काफी सारे नाइट के साथ और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है यहाँ पे देखो तुम चारों तरफ से घिर चुके, तुम्हारे पास कोई भी भागने का रास्ता नहीं है और तुम्हारा स्केलेटन ड्रैगन भी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मुझे लगता है कि अब तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है तुम ओल्ड मैन, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे गिव अप करने वाला हूँ? क्या तुमने मुझे कभी गिव अप करते हुए देखा है? मैं भले ही आज यहाँ पे मारा जाऊँ लेकिन मैं कभी भी तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकूंगा, मैं लड़ते हुए मरूंगा। गिल्ड मास्टर कहता है तुम्हारी अभी इतनी ज्यादा हालत खराब है, तुम अभी मरने के कगार पे हो, फिर भी तुम अभी लड़ना चाहते हो और न गिव अप नहीं करना चाहते हो। अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो चलो मैं तुम्हारी मौत से तुम्हारा रूबरू करवाता हूँ। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम बूढ़े ओल्ड मैन, तुम्हें क्या लगता है मैं भले ही अभी इतना ज्यादा जख्मी हूँ लेकिन मेरे अंदर इतनी ज्यादा ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेके मर सकूं। मैं भले ही आज यहाँ पे मरूंगा लेकिन तुम्हें अपने साथ लेके मरूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ये सुनकर वो गिल्ड मास्टर कहता है मुझे जैसे तुमसे उम्मीद थी, तुम्हारा एटीट्यूड अभी तक नहीं बदला है। मैं हमेशा चाहता था कि सारी चीजें मेरे हिसाब से चले लेकिन तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो मेरी एक्सपेक्टेशन को पार किया करते थे, कुछ हटके किया करते थे और तुम ही इकलौते वो हो जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, अपने हिसाब से नहीं चला पाया। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है सच में मुझे तुम पे काफी ज्यादा भरोसा था, मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे, तुम मुझे धोखा दोगे, लेकिन तुमने मुझे धोखा दे दिया बस इस चीज की वजह से। यही कहने के साथ हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथ में एक स्टोन को ले आता है जिसका ग्रेट और इफेक्ट अननोन होता है। आगे वो कहता है तुमने बस इस स्टोन को पाने के लिए मुझे मारने के लिए तैयार हो गए और मुझे धोखा दे दिया। क्या मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना ओल्ड मैन? उस स्टोन को देख के वो गिल्ड मास्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है हाँ यही एक लौता कारण है जिसकी वजह से मैं तुम्हें मारना चाहता था, बस इसको पाने के लिए। तुम नहीं जानते हो कि ये स्टोन कितना ज्यादा प्रीशियस और कीमती है, अगर तुम ये स्टोन मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हें बिना किसी चोट की और जिंदा यहाँ से जाने दूंगा। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम इस स्टोन को पाने के लिए इतनी बुरी तरह से उतावले हो? ये सुनकर वो गिल्ड मास्टर कहता है हाँ वो स्टोन मुझे जल्दी से दे दो, जल्दी दो स्टोन मुझे। वो स्टोन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका तुम यूज कर सकते हो, वो स्टोन मुझे जल्दी दे दो। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है चलो मैं स्टोन तुम्हें दे ही देता हूँ। यही कहने के साथ हमारा मेन कैरेक्टर उस स्टोन को गिल्ड मास्टर की तरफ उछालता है जिसे देख के वो गिल्ड मास्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो जल्दी से अपने दोनों हाथों आगे कर देता है उस स्टोन को पकड़ने के लिए, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर फिर से उस स्टोन को पकड़ लेता है और उस गिल्ड मास्टर से कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ हूँ जो इस स्टोन को तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा? मुझे अच्छी तरह से पता है अगर मैं तुम्हें ये स्टोन दे देता हूँ फिर भी तुम मुझे यहाँ से जिंदा जाने नहीं दोगे, तुम फिर भी मुझे मार ही डालोगे। तो तुम्हें इस स्टोन को देने से अच्छा मैं इस स्टोन को खा ही जाता। और मुझे पता चला है कि तुमने इस स्टोन को ढूंढने के लिए अपनी पूरी लाइफ लगा दी है लेकिन फिर भी तुम्हें ये स्टोन कभी नहीं मिला, ना मिलेगा अब कभी भी। यही कहने के साथ हमारा मेन कैरेक्टर उस स्टोन को अपने मुंह में डालने लगता है जिसे देख के वो गिल्ड मास्टर काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो अपने घुटनों पे आ जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगता है प्लीज ऐसा मत करो, वो स्टोन मुझे दे दो, मैं पक्का तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। ये सुनकर भी हमारा मेन कैरेक्टर नहीं मानता है क्योंकि वो जानता है उसके साथ आखिर में क्या होगा अगर उसने स्टोन दे दिया। और वो लगातार हंस रहा होता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो अपने सारे नाइट से कहते हैं आखिरकार तुम लोग खड़े खड़े देख के आ रहे हो, जल्दी से उसके ऊपर हमला करो और उससे स्टोन को छीन के लेके आओ। अगर वो स्टोन को खा भी लेता है फिर भी उसके पेट को चीर करके वो स्टोन को लेके आओ, लेकिन किसी भी कीमत पे उस स्टोन को लेके आओ। ये सुनकर सारे नाइट हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं जिसे देख के हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और उन सबसे कहता है अभी तक मैंने जितने लोगों से लड़ा है उनके सामने तो तुम कुछ भी नहीं हो, एक चींटी के बराबर हो बस। मैंने अभी तक सैकड़ों लोगों से लड़ा है तो तुम क्या चीज हो? मैं तुम सभी को आज दिखाऊंगा कि आखिर का हिल क्या होता है, नर्क दिखता कैसा है। यही कहने के साथ हमारा मेन कैरेक्टर अपने बच्चे खुचे माना का यूज करता है और अपने स्केलेटन सोल्जर को वहाँ पे समन करता है। वो स्केलेटन सोल्जर आते ही उन सारे नाइट्स के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते हैं और उन नाइट्स और उन स्केलेटन सोल्जर में फाइट होना चालू हो जाता है। फिर कुछ ही देर बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी मारा जाता है अपनी ज्यादा मना यूज करने की वजह से और मरते हुए कह रहा होता है मैंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है जिसकी वजह से मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ, अब एक अच्छा समय है मेरे ब्रेक लेने का और मेरे आराम करने का। और इतना कहने के साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर मर जाता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हमें दो सर्वेंट को दिखाया जाता है जो एक कॉफिन के सामने खड़े हुए होते हैं, लेकिन तभी उस कॉफिन में लेटे हुए इंसान की अचानक आंखें खुल जाती है जिसे देख के वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं और भागते हुए कह रहे थे यंग मास्टर जाग गए। यंग मास्टर मरने के बाद फिर से जाग गए, उनके अंदर भूत आ गया है। और वहीं पे हम उस कॉफिन में लेटे हुए बंदे को भी दिखाया जाता है। और मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं हमारा नेक्रोमेंसर जो अभी कुछ देर पहले मारा गया था वो इसके बॉडी में रिकार्नेट हुआ है। हमें जेंजिंग के अंदर बेक्यून क्लैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दो सर्वेंट आपस में बात कर रहे होते हैं। क्या तुमने इसके बारे में सुना क्या? बेक्यून क्लैन का सबसे बड़ा बेटा जो मरने के बाद फिर से जिंदा हो गया है। ये सुन के दूसरा सर्वेंट कहता
है। आखिरकार तुम कैसी बातें कर रहे हो? कोई